जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम के जन्म के अनेक वर्णन मिलते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें बहुत ही सुंदर शब्दों में गाया है, व्यक्त किया है, लिखा है। उनमें से एक प्रसंग मुझे बहुत प्रिय है और मैं चाहता हूँ कि वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, आप सबके साथ गाऊँ। शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का ये हिंदी रूपांतरण मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, संजनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान ने अनेक सुंदर, सुखदायक, अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने महान परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रशंसों का वर्णन किया है, जिसे सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि कथा अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। श्री हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचरित के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने से बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य, मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण, रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उसी के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की, वे सब मैं अपनी बुद्धि अनुसार तुमसे कहूँगा। यज्ञवल्ल्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुन। माँ पार्वती चाहकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर विश्वकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिससे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्पात उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव, दीनों पर दया करने वाले, समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने से अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उस मनु जी ने समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से विराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अतः पवित्र साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित हो वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रही है। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे पहुंचे। हर्षित हो उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया।
उनको धर्म धुरंधर राक्षसी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य प्राण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वसुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लग गया। वे साग, फल और कंद आहार करते थे, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यह अभिलाषा हुआ करती थी कि हम उस परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और ब्रह्मज्ञानी तत्ववेदा लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो अनंत स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं और जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवा के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा गया है तो हमारी अभिलाषा अवश्य ही पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते करते 6,000 वर्ष बीत गए। फिर 7,000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैरों से खड़े रहे। उनका अपार तप देख ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनियों के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी जिनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रम वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई, वर मांगो। मुर्दे को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो वे अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समानता न था। हे प्रभु सुनिए, आपका सेवकों के लिए आप कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने से सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतना के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो कागभूषुंडी जी के मन रूपी मानसरोवर में विरह करने वाले हंस हैं, सगुण निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसम्मत भगवान श्री प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि, नीले जल युक्त मेघों के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्यामवाणी शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखे युक्त चढ़ाव उतराव वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को भी नीच दिखाने वाली थी, अर्थात उनकी हंसी चंद्रमा की किरणवली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों को की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। लाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले बाल ऐसे सघन थे मानो
भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवस्त्र, सुंदर वनमाला, रतन जटहार, मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने पहने थे वे भी बहुत सुंदर थे। हाथियों की सूंड के समान उतराव चढ़ाव वाले सुंदर भुजादंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूप आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती, त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं और जिनकी भों के सारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की सब रूप शक्ति श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उनके अनुपम रूप को वे आदर से ही देख रहे थे और देखते देखते आगाते ही ना थे। अनंत की अधिक वंश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण कमल पकड़कर दंड के समान सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जान और भारी दानी मान, जो मन को भाए वही वर मांग लो।